नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट का बाल विकास का 2016 का पेपर आप लोग को सॉल्व कराने जा रहे हैं। इसमें केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं, व्याख्या भी दिया गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1, अपने चिंतन में अवधारणा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? आप लोग 1 मिनट सोचिए और सोच के बताइए, कमेंट करिए। शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में दिया गया व्याख्यान स्पष्ट हो, जिसे विद्यार्थी द्वारा आसानी से ग्रहण किया जा सके, तथा साथ ही साथ शिक्षक एवं विद्यार्थी का संबंध भी सहज हो, ताकि विद्यार्थी के मन में उत्पन्न शंका का समाधान किया जा सके और शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विषय संबंधी चर्चा में विद्यार्थी को स्वयं को सहज अनुभव कर सके। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा ऑप्शन है जांच पड़ताल करना एवं प्रश्न पूछना, वाद विवाद। या चौथा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना। आप लोग कमेंट करिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अधिकतर आंसर जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना सही होता है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव होता है। 3, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आंसर नंबर सी, अपनी रुचि से। जब बच्चे अपनी रुचि से कोई काम करेंगे तो वो क्रिएटिव होंगे, ना कि शिक्षक की डांट से या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर या पुरस्कार के लिए। तो इसका आंसर सी होगा, अपनी रुचि से। चौथा क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में अपनाया जाता है? इसको आपको बताना है कि यह संसाधन होगा, समस्या होगा, बाधा होगा, परेशानी होगा। आंसर दीजिए कमेंट में। इसका आंसर सी होगा, संसाधन। हमेशा बहुभाषी कक्षाएं संसाधन के रूप में देखी जाती हैं, ना कि बाधा या समस्या या परेशानी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। आंसर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, पावलोव, युंग या पियाजे? आंसर दीजिए कमेंट में। इसका आंसर होगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना। बताइए इसका क्या होगा आंसर कमेंट में। इसका आंसर सी होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चे जब अपनी बात को कह सकेंगे, वो संप्रेषण कर सकेंगे और वह सक्रिय एक्टिव रहेगा, तभी वह बाल केंद्रित शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 8, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। बताइए क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। यानी कि कोई भी परिस्थिति होगी तो उसे अंशों में बांटकर उसका समस्या का समाधान ढूंढे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। इसका क्या होगा आंसर बताइए। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं।
इसका आंसर सी है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है। आंसर दीजिए आप लोग। बेहतर होता है, इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसका आंसर डी होगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। विकास एकल आयामी है। विकास पृथक होता है। इसका आंसर बी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, 1 सेकंड देते हैं आपको। इसका आंसर सी होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौण। बच्चों के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकृत करने वाला या करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ, कल्पनात्मक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। इसका सही आंसर आप लोग दीजिए, 1 सेकंड देते हैं। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकृत करने योग्य, क्योंकि इस उम्र में आकर बच्चा वर्गीकरण करने लगता है और जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब सीख जाता है।